किसी दूसरे के बहकाने में अपने कीमती रिश्तों को खराब ना करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह उस जंगल का राजा था जो बड़ा ही बहादुर और फुर्तीला था, पर उसकी रौबदार आवाज़, उसकी बहादुरी से जंगल के सारे ही जानवर उससे डरते थे। फलस्वरूप शेर बिल्कुल अकेला था। उसका कोई दोस्त नहीं था जिससे वह अपने दिल की बातें कर सके। उसे अपना अकेलापन कभी कभी बहुत चुभता और एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक भूरे बैल पर पड़ी जो दलदल में फंसा हुआ था। वह उस दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर बाहर निकलने के बजाय वह और भी ज़्यादा दलदल में फंसता जा रहा था। जब बैल की नज़र शेर पर पड़ी तो वह और भी डर गया और वह कतार नज़रों से शेर को देखने लगा। शेर की नज़र और बैल की नज़रें मिली तो शेर को बैल की आंखों में सच्चे हृदय वाला जानवर दिखा। उसे बैल पर दया आ गई। उसने अपने पंजों के जोर पर उस बैल को दलदल से बाहर निकाल दिया। बैल फिर भी डरा हुआ था। उसे लगा कि अब शेर उसे मारकर खा जाएगा, पर शेर मुस्कुराया और बोला, अरे दोस्त, डरो नहीं। मैं तुम्हें कोई खतरा नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुमको तो मैं अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। और फिर उस दिन के बाद शेर और बैल में अच्छी दोस्ती हो गई। अब दोनों हर वक्त साथ रहते। शेर बैल को हिम्मती और बहादुर बनने के तरीके सिखाता और बैल शेर को जीवों पर दया करने की सलाह देता, और शेर अपने दोस्त की इस सलाह को मानने भी लगा। अब शेर बेवजह जानवरों को नहीं मारता था। उसे बस जितनी आवश्यकता होती थी बस उतना ही शिकार करता। अतः अब जंगल के अन्य जानवर भी खुश थे। बैल और शेर बहुत खुश थे, क्योंकि अब शेर का अकेलापन भी दूर हुआ। वहीं बैल को भी अपना ध्यान रखने वाला एक अच्छा दोस्त मिल गया। पर इन सब में कोई था जो परेशान था, और वह था एक सियार। सियार पहले शेर द्वारा किए गए शिकार का बचा हुआ हिस्सा खाता था और मज़े से घूमता रहता था। वहीं अब उसे भूखा रहना पड़ने लगा, क्योंकि शेर अब बेवजह जानवरों को नहीं मारता था। अतः सियार के लिए कुछ बचता ही नहीं था। वह रोज़ सोचता कि क्या करे जिससे बैल और शेर की दोस्ती टूट जाए। और फिर एक युक्ति उसके दिमाग में आ ही गई। एक दिन मौका पाकर वह सियार शेर के पास गया और उसके कान में जाकर बोला, मालिक, आपको पता है, यह जो आपका दोस्त बैल है ना, वह जंगल में अन्य जानवरों से कह रहा था आप उसके साथ के बिना कुछ भी नहीं हो। आप हो तो एक शेर, पर आपके पास खुद का दिमाग भी नहीं है। और वो कह रहा था कि आप बस उतना ही करते हो जितना वह आपसे कहता है। पर मालिक, आप उससे मेरे बारे में कुछ कहना मत, अन्यथा वह मुझे ही मार डालेगा। शेर ने शांत होकर सुन तो लिया, पर अब उसके अंदर एक शक घर कर गया और उसने सोचा, मैं बैल पर अब ध्यान रखूँगा। यदि वह ऐसा सोचता है तो मुझे उसके व्यवहार से पता चल ही जाएगा। सियार अंदर ही अंदर खुश होने लगा कि उसने जो आग लगाई है वह शेर के मन में अब सुलगने लगी है। फिर वह मौका पाकर उस बैल के पास पहुंचा और उसके कान में जाकर धीरे से बोला कि बैल भाई, आपको पता है कि शेर जंगल में कह रहा था कि वह जंगल का राजा है, पर आप उसकी दोस्ती का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। वह तो कह रहे थे कि आप बात बात पर उन्हें सलाह देते रहते हैं। आप भूल गए हैं कि आप एक बैल हैं और वह जंगल के राजा शेर। और फिर सियार धीरे से बोला, लेकिन बैल भाई, कृपया आप शेर को यह ना बताइएगा कि यह बात मैंने आपको बताई है, वरना वह मुझ गरीब को तो मार ही देंगे। बैल यह सब सुनकर जैसे शांत हो गया और फिर जैसे कुछ सोचने लगा। सियार समझ गया कि तीर निशाने पर लग गया है। अगले दिन जब बैल और शेर मिले तो दोनों के अंदर एक अजीब सा बदलाव आ गया था। उन्होंने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस वे शांत ही रहे। दोनों ने महसूस किया, बस कहा कुछ नहीं। सियार दूर से सब देख रहा था। फिर उसने एक और कोशिश की उनकी दोस्ती तोड़ने की,
वह एक दिन फिर बैल के पास अकेले में गया और कान में धीरे से बोला, अरे बैल भाई, जरा सतर्क रहिएगा, क्योंकि शेर आपको मारने की सोच रहे हैं। कहीं आप इस दोस्ती के पीछे अपनी जान ना गंवा दें। मैं तो आपका हमदर्द हूँ, पर ना मुझे क्या ज़रूरत कि मैं ये सब बातें आपको बताऊँ, पर मेरा नाम मत लीजिएगा किसी के सामने। फिर वह शेर से मिला और उससे बोला, अरे महाराज, आप इतने बहादुर और जंगल के राजा भी हो, पर वह आपका दोस्त बैल है ना, वह तो कह रहा था कि मैं शेर को अपने आगे कुछ नहीं समझता, मैं तो चाहूँ तो एक ही झटके में शेर को मार सकता हूँ। उसने कहा कि वह कल ही अपनी ताकत आपको दिखा देगा। शेर पहले तो चौंक गया, फिर अगले ही दिन जब उसने बैल को देखा तो उसके तेवर देखकर समझ गया कि सियार सच कह रहा था। फिर क्या था, कुछ ही पल में शेर और बैल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी की तरह आमने सामने थे। शेर ने गर्जना की और बैल ने अपनी नुकीली सींगें तेज करते हुए आगे की ओर हुंकार भरी। फिर दोनों में युद्ध शुरू हो गया। न शेर कम था और न बैल। कुछ ही देर में दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी घायल कर दिया और वह धूर्त सियार दूर से उन दोनों को लड़ते हुए देखकर खुश हो रहा था। जब शेर और बैल की नज़र उस धूर्त सियार पर गई तो दोनों ही समझ गए कि असल में उनकी दोस्ती को ख़त्म करने की यह उस भेड़िए की चाल थी। पर अब क्या फ़ायदा, इस बात को समझने में दोनों ने काफ़ी देर कर दी थी। दोनों अब ज़मीन पर खून से लस्त पस्त पड़े थे। अगर वह दोनों समय रहते एक दूसरे से बात कर लेते और अपनी दोस्ती पर भरोसा करते तो शायद ऐसा नहीं होता। दोस्तों, हमारी इस कहानी का तात्पर्य है कि यदि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो तो कृपया बात की सच्चाई जानने का प्रयास जरूर करें और अपने रिश्ते पर भरोसा बना कर रखें, क्योंकि बिना वजह ना तो दोस्ती होती है और ना ही दुश्मनी। यदि आपका कोई खास रिश्ता किसी तीसरे की बातों को सुनकर बिगड़ रहा है तो पहले सच्चाई जानने का प्रयास जरूर करें और हो सके तो समय रहते खास रिश्तों को सहेज लें, क्योंकि यदि आप ऐसा करने से चूक गए तो इस कहानी के पात्र बैल और शेर की तरह आपको भी पछताना पड़ेगा। आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको यह हमारी कहानी और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।